हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बड़ी खुशखबरी। आप ये समझ सकते हैं कि पिछले 7 सालों से जो आप वैकेंसी इंतजार कर रहे थे वो यूपीपीएससी अब लेकर आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड का, जिसमें आप देख रहे हैं कि यूपीपीएससी ने प्री नोटिफिकेशन जारी किया है आपके एलटी ग्रेड से रिलेटेड। आपके प्रशिक्षित टीचर्स के लिए आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि प्री नोटिफिकेशन आ चुका है और आप कब से फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में आपको यहां पर बता दिया गया है। और नोटिफिकेशन, जो मेन नोटिफिकेशन आएगा वो 28/7 को आएगा। यूपीपीएससी ने ये पहले ही बता दिया। अब दिया गया है कि 28 तारीख से मेन नोटिफिकेशन आएगा और तब से फॉर्म फिल किया जाएगा। इसमें हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछली 2018 में ये वैकेंसी लाया था। उसके बाद से सारे स्टूडेंट्स इसी का वेट कर रहे थे कि कब ये वैकेंसी आएगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये वैकेंसी लेकर आ रही है। उसका प्री नोटिफिकेशन आ गया है, अब मेन नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं बच्चे। तो हम आपको बताएंगे, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है, प्री नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे आ गया है। अब इसके बारे में आपको और अच्छे से जानकारी जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें जो भी इसके पोस्ट किससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसीज की संख्या क्या है, 7466 यानी 7466 वैकेंसी आपके पास हैं। इसमें से अगर हम मेल, फीमेल और आप कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड के लिए कितनी वैकेंसियां हैं, तो आप मेल के लिए 4860 वैकेंसीज कितनी हैं मेल के लिए, यानी पुरुषों के लिए 4860 वैकेंसीज हैं। और उसके बाद महिलाओं के लिए 2525 यानी फीमेल्स के लिए टोटल वैकेंसीज 2525 वैकेंसियां यानी 2525 वैकेंसियां हैं। और पुरुषों के लिए 4860 वैकेंसियां हैं। और हैंडीकैप्ड के लिए 81 वैकेंसीज डिसाइड की गई हैं, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 7466 वैकेंसीज लेकर आया है यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए। लास्ट टाइम हमने बताया कि ये 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई है। 7 साल हो गया, सारे बच्चे यही इंतजार कर रहे थे कि कब आए और कब मैं इसको स्टडी करूं, कब इसमें लगूं और कब मैं एक टीचर बन पाऊं। अब अगर बता दें कि इसमें जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के जो भी हैं टीचर, जो उसके लिए है शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो शैक्षिक अर्हता, उसमें मैक्सिमम आप जानते हैं कि बीएड इसमें कंपलसरी होता है। बीएड जो बच्चे किए होते हैं उन्हीं को ही इसमें एलिजिबल माना जाता है। बाकी और जो एलिजिबिलिटी है वो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बताया जाएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा कब, 28/7 यानी 28 जुलाई को जब मेन नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें आपको ये बताया जाएगा। आगे बात करें हम लोग एज की, तो एज 21 ईयर से 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए आपकी, यानी आपकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होना जरूरी है। यानी 2 जुलाई 1985 से पूर्व, यानी आपका जन्म ना हुआ, यानी 2 जुलाई 1985 के बाद आपका जन्म, पहले आपका उसके बाद जन्म हुआ हो, आप 21 से 40 वर्ष, इस एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जिन वर्ग के कुछ श्रेणियों के जैसे दिव्यांगजनों के लिए उनको क्या होता है, एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो वो जो भी अपना दिव्यांगजन होंगे वो एज रिलैक्सेशन में 5 साल की छूट भी मिल जाती है लगभग। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, 28/7
जब मेन, अभी ये हमने कहा कि ये प्री नोटिफिकेशन है, प्री नोटिफिकेशन, यानी प्री नोटिफिकेशन का मतलब कि पहले से ही तैयार हो जाइए, कमर बांध लीजिए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी 7 साल बाद आया है और 7 साल से बच्चे ये कंटिन्यू इंतजार कर रहे थे, तैयारी करके बैठे हुए हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जब नोटिफिकेशन आएगा 28/7/2025 से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी? 1 महीना पूरा, यानी ऑनलाइन फीस जमा करने की जो लास्ट डेट होगी वो 28/8/2025 होगा। और उसके बाद उसमें अगर आप कुछ भी क्या कर सकते हैं कि चेंजिंग करना चाहते हैं तो उस 1 महीने के अंदर कर लीजिए। और फीस रिकॉन्सिलेशन के लिए 4/9 यानी 4 सितंबर तक 2025 तक का टाइम दिया गया है। ये प्री नोटिफिकेशन इसलिए दिया गया है बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि प्री नोटिफिकेशन इसलिए दिया गया है कि अगर आप यूपीपीएससी में ओटीआर फॉर्म फिल नहीं किया है तो पहले ही अभी से अभी जाके अभी के अभी ओटीआर कर लीजिए, क्योंकि ओटीआर क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपका एक बार अगर यूपीपीएससी में रजिस्ट्रेशन आप कर ले रहे हैं तो फिर आपको फॉर्म फिल करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो बेसिक आपका जो जरूरत की चीजें वो मांगता है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मार्क्स, परसेंटेज, ये सारी चीजें जो आपका मांगता है वो एक बार आप फिल कर देंगे तो जब भी आप कोई भी एग्जाम यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का होगा या पीसीएस लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो आप ओटीआर एक बार फिल किए रहेंगे तो आपको दोबारा ओटीआर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप जब भी चाहें कोई भी फॉर्म आप फिल कर देंगे। इसलिए ओटीआर फिल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज ही जाकर आप लोग ओटीआर फिल कर दीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर दोबारा आपको फॉर्म फिल करने की या दोबारा ओटीआर फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म फिल करने में आपको आसानी ही होगी। तो एलटी ग्रेड का एग्जाम यूपीपीएससी 2018 के बाद यानी लगभग 7 वर्ष बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हमने बात की कि फीमेल्स के लिए कितने हैं? 4860 पोस्ट, फीमेल्स के लिए 2525 पोस्ट और जो हैंडीकैप्ड के लिए हैं 81 पोस्ट, यानी टोटल 7466 पोस्ट का ये वैकेंसी आई है। अब हम अगर बात करें कि इसमें अगर यूपीपीएससी द्वारा इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस नोटिफिकेशन के वक्त वो देगा। और आप लोग जानते हो कि इसमें जीएस में अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्टोरी, इकोनॉमिक्स, साइंस और अफेयर्स, करंट अफेयर्स, यानी जीएस में इतनी सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, यानी ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। तो अभी से ही आप शुरुआत कर लीजिए। और जल्द ही हम जीएस की एक स्ट्रीम बैच लेकर आ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी आपको करना होगा आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा, हमारा चैनल ज्वाइन करिएगा। जियोग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, ये जीएस की ये सारी चीजें होती हैं। और जो भी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, जो आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आप अच्छे से लग जाइए और कमर कस लीजिए, क्योंकि यूपीपीएससी बहुत सालों बाद यानी 7 सालों बाद ये वैकेंसी लेकर आया है
और आप मेहनत करिए, जरूर ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।